राम राम भाई सभी को। ये हमारा चल रहा है 75 हार्ड चैलेंज, जहाँ पे हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं विद स्पैम ऑफ अराउंड 10 क्वेश्चन, मतलब 10-10 क्वेश्चन के राउंड लेके उनको एक एक टॉपिक को निपटा रहे हैं। ठीक है। और ये हमारा डे 1 का ही दूसरा टॉपिक है। इसमें है सर्ट्स एंड इंडिसेस का। तो बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ अलजेब्रा जैसा सही है। तो इसमें दो तीन चीज़ें ना जो इम्पोर्टेंट थी उनका मैंने पॉइंट्स बना दिए, उनको एक बार देख लो ताकि फिर जो आगे वाले क्वेश्चंस होंगे ना वो इजीली समझ आ जाएंगे आपको। अगर ए मतलब ए एन टाइम्स तक हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन। ठीक है। और अगर देखो बेस सेम है और पावर अलग अलग और मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है। और अगर बेस सेम है, पावर डिवाइड मतलब पूरा डिवाइड में है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है। और देखो अगर पावर सेम हुई, क्या है, अगर अगर पावर सेम हुई तो क्या होगा, जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी और अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। और देखो अगर जैसे सपोज करो मैं ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर 3, अगर उसको अपोजिट फॉर्म में लिखना तो वो ऐसे लिखे जाएगा 1 की पावर 2 की पावर -3। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और देखो जैसे किसी की पावर दे रखा हमें, जैसे मान लो 2 की पावर 3 दे रखा, उसकी पावर 2 दे रखा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम दोनों पावर जो ये आपस में है ना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और वही रिजल्ट है। और अगर देखो सपोज ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, जैसे ऐसे दे रखा 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो ये अब ब्रैकेट में नहीं है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर 2 × 3, ये लिखना गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका कुछ अलग एक्सप्रेशन आएगा, मतलब वैल्यू, इसकी अलग वैल्यू आएगी। ठीक है। और देखो मतलब कोई भी नंबर हो उसका nth रूट है उसको लिख सकते हो 1 की पावर n। जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, √5 है उसको लिखना हमें, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 1/2। ठीक है। और अगर सपोज ऐसे होता कि √7, तो हम इसको कैसे लिखते, 7 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट इसमें प्रॉपर्टी होती है, जैसे सपोज ऐसे अंडर रूट दिया हुआ है हमें और x माइनस 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 ऐसे दिया हुआ है, तो जो इस एक्सप्रेशन में अगर जो x है ना, जैसे मान लो 42 हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, उसके फिर हम मल्टीपल्स देखेंगे, मतलब उसको फैक्टर बनाएंगे, तो 6 × 7 होता है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स बने इसके उनके बीच में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, और अगर साइन माइनस का हुआ इनके बीच में तो जो छोटे वाला नंबर होगा वो आ जाएगा उसका आंसर, और जैसे यहाँ प्लस 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 है तो नंबर आ जाएगा जो बड़े वाला है। ठीक है, एक को n बोलेंगे हम, दूसरे को n+1, तो रिजल्ट n आ जाएगा, एक में n+1, प्लस वाले में n+1 और माइनस वाले में n। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें रैशनलाइजेशन का, जैसे ये नंबर है, ठीक है, क्या है, 3/2 -√3, इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, जो नीचे टर्म है ना उसके अपोजिट साइन वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 + √3 और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 और डिवाइड बाय ये a-b और a+b, यानी कि a² माइनस में b², ऐसे बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा अब, 2 + √3 और 4 - 3 यानी कि 1, तो यही बन जाएगा। ठीक है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने को बोल दे और ऐसे इस फॉर्म में दिया हुआ हो। ठीक है, जो यहाँ पे जो ये आगे वाला नंबर है ना, और वो अगर सम है, इन दोनों प्रोडक्ट वाले जो नंबर है यहाँ पे उनका सम है और यहाँ बाहर 2 है, तो ऐसे केस में जो स्क्वायर रूट आएगा ना वो क्या आएगा, √a+b। और अगर जैसे सपोज माइनस का है और सेम कॉन्सेप्ट है कि जो वैल्यू है बाहर वाले की वो इन दोनों के मल्टीप्लाई वाले नंबरों के ही सम के इक्वल है, तो यहाँ पे जो अंडर रूट आएगा वो आएगा √a - √b। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, जो ये वाला कॉन्सेप्ट था ना इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो ऐसे दिया है 5 प्लस में 2 √6 ऐसे दिया हुआ। अब देखो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 × 3
और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2+3। तो जो हमारी ऊपर वाली कंडीशन थी ना, ये वाली, वो सेटिस्फाई होगी। तो जो इसके रूट्स आएंगे ना, वो क्या आएंगे हमारे, √2 प्लस में √3। अगर जैसे सपोज करो हमें इसको क्रॉस वेरीफाई करना, तो हम क्या करेंगे, √2 प्लस √3 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, प्लस में 2 इंटू में 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 5 + 2 √6। हो गया ना सेटिस्फाई। ठीक है, अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, मतलब ऐसे दिया हुआ है इसमें। देखो अब सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हम रैशनलाइज ही कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 3√2 √6 प्लस √3, रैशनलाइज कर दिया, √6 माइनस √3, √6 माइनस √3, तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा a माइनस बी, तो नीचे बन जाएगा 6 माइनस 3 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बच जाएगा √2 के अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो √12 माइनस में √6 बच गया पहले वाले से। अब दूसरे वाले को रैशनलाइज करेंगे तो √6 माइनस √2 और √6 माइनस √2, तो नीचे बच जाएगा 4, 6 में से 2 गए 4 और 4 से 4 कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, √3। अब √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो यहाँ से बचेगा 6 3 18 रूट और माइनस का √6, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन दिया तो ये माइनस और ये प्लस। अब ऐसे इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। ठीक है, तो इससे यहाँ से ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो 1 बन जाएगा, 3 में से 2 गए 1। ठीक है, और ऊपर √6 बच जाएगा, प्लस का है तो 6 3 18 √18 और माइनस 6 3 12 माइनस। अब बस इनको ऐड कर देंगे, ये इससे ये कैंसिल, 6 से 6 और 18 से 18, तो क्या बच गया हमारा, सारे कैंसिल हो गए, हमारा 0 बच गया। ठीक है, अब देखो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया ना जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो इसमें देखो 4 और 5 इसके फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, अब जब प्लस हो रहा होगा तो हमें क्या लेना है, बड़े वाला फैक्टर 5 ले लिया, तो यानी कि x² माइनस 20, उसकी वैल्यू 5 आ गई, x² इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है और ये एक्सप्रेशन दिया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर डायरेक्ट पुट करेंगे, अब देखो डायरेक्ट पुट करेंगे तो 2 बार पुट करनी पड़ेगी। हम एक काम कर लेते, इसका स्क्वायर कर देते, तो ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2a, b का स्क्वायर 3 माइनस 2a, प्लस में 2√a b, तो 3 प्लस में 2a और 3 माइनस में 2a, तो ये बन गया a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a² माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस में 4a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2a से 2a कैंसिल, ये बच गया 3 और 3 6, और प्लस में क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है, यानी कि 9 माइनस, अब देखो a² की वैल्यू हम पुट कर देते, a की वैल्यू √11/4 है, तो a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/16, और ये 4 यहाँ पे है ही, तो 4 से 4 कैंसिल 4, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 36 माइनस 11/4, यानी कि 36 में से 11 गए 25/4, और 2 हमारा बाहर है ही, तो ये बन जाएगा 5 और इससे बाहर आया 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से बच गया 5 और यहाँ से बच गया 6, 6 और 5 क्या हो गया, 11। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ये पावर माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर पावर इन्वर्स होगी तो वो जैसे 3 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर -1, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब 3 की पावर -1 है तो हम इसको -1 पावर को हमें हटाना होता है, तभी हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे, तो 1/3 लिख दिया। अब 4 की भी पावर -1 है तो इसको भी सिंप्लीफाई, लेकिन इनकी पावर -1 अभी भी बरकरार है, और डिवाइड करना 7 की पावर -1 से। अब इसको भी नीचे ये सिंप्लीफाई हो गया, एलसीएम ले लेते, 12 आ गया, तो यहाँ आ गया 4 + 3, यानी कि ये बन जाएगा 7/12। ठीक है, और उसकी पावर है -1 और यहाँ से 1/7। अब पावर -1 है तो अगेन सिंपली जब नॉर्मल फॉर्म में आएगा तो अपोजिट हो जाएगा, 12/7, यहाँ से 1/7, तो 7 से 7 कैंसिल, हमारा क्या बच गया, 12।
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का ए और माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो ए का स्क्वायर 11 प्लस बी का स्क्वायर 2 माइनस में 2 अंडर रूट 11 इंटू 2, तो 13 माइनस में 2 रूट 22, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है और ये हमसे पूछ रहा है, तो x की वैल्यू ही पुट कर दे क्योंकि कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, तो 3 माइनस 1/91/216 और उसकी पावर है 1/3। एलसीएम ले लेते तो 216 बन गया, इसमें से 91 माइनस करा तो क्या आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 21 में से 9 गए 12, इसकी पावर 216 1/3। अब ये किसका क्यूब होता है, 5 का, ये किसका क्यूब होता है, 6 का। तो हम देखो इसको कैसे लिखेंगे, 5 की क्यूब 6 की क्यूब और उनकी पावर 1/3। अब देखो डिवाइड में है और बेस अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, हम 5/6 की पावर 3 और उनकी पावर 1/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पावर से ये पावर कैंसिल, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 3 इंटू 1/3 करेंगे तो वो 1 ही बच जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा एक्सप्रेशन में, 3 माइनस में 5/6 है तो 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा। तो 5 दिए 15, एलसीएम ले लेंगे, 15 में से 6 गए 9/5। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट। ठीक है, अब देखो x/y तीनों में सेम टर्म है और पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी प्लस में b माइनस सी प्लस में c माइनस ए। तो सारी टर्म a से माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, माइनस सी से प्लस सी है, तो बच गया x की पावर y/0 बच गया। तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब हम पता है यहाँ पे हमें बेस सेम बनाना पड़ेगा ताकि जो ये पावर x वाली है ना, ये इस पावर के इक्वल हो जाए। ठीक है, वो कैसे करेंगे, अब देखो ये जो दोनों है ना वो 3 की पावर्स में है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 3 27 और उसकी पावर दे रखी है 2x-1। ठीक है, और यहाँ पे है 243, ये किसकी पावर होती है, जैसे सपोज करो हमें इसका पता नहीं किसकी पावर है, तो हम इसको नॉर्मली 243 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आ रहा हमारा 81 आ जाएगा। अब हमें पता है ये तो 9 का स्क्वायर होता है और 9 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, यानी कि 1 3 ये और 3 की पावर 4, तो क्या आ गया ये 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 और उसकी पावर 3 दे रखी है हमें। तो अब जैसे ऐसे टाइम में जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 6x-3 और यहाँ आ गया 3 की पावर 5 थी 15। अब जो दोनों जगह बेस सेम है तो पावर को इक्वल रख देंगे, 6x-3 इक्वल टू 15। तो 6x की वैल्यू क्या आ गई, 18/6, तो ये आ गया 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग और डिवाइड में है, ये ऐसे दे रखा 49 की पावर 7.5 और 49 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5। अब ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 49 की पावर 7.5 माइनस में 1.5, तो कितना बच जाएगा, 49 की पावर 6 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो 49 की पावर 6 इंटू में है 49 की पावर -3। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको रिवर्स करके लिख दे 1/49 की पावर 3, और या फिर हम इसको डायरेक्ट ही देख ले, क्योंकि बेस सेम है तो पावर तो ऐड ही होनी है। ठीक है, और नीचे ले जाएंगे फिर ऊपर लाएंगे वो माइनस ही होनी है, तो बेटर है कि हम यहीं पे इनको ऐड कर दें। तो 49 की पावर 6 - 3, तो ये बन गया 49 की पावर 3। अब यहाँ पे देखो ये है क्यूब रूट ऑफ 49, तो मैंने ऊपर ही बताया था क्यूब रूट 49 उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 की पावर 3। ठीक है, और उसकी भी पावर दे रखी है हमें x, और किसके इक्वल आना चाहिए, 49 की पावर 3 के। अब देखो हम x की वैल्यू ऑप्शन से उठाएंगे, x की वैल्यू क्या रखें कि जो 49 की पावर 3 आ जाए। अब हमें पता है ऐसे केस में पावर मल्टीप्लाई होगी,
अगर मैं 3 ही रख देता हूँ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 आ जाएगी। 6 रखूँगा तो 3 दूनी 6, 2 आ जाएगी। अब 9 रखते हैं, जैसे ही मैं यहाँ 9 रखूँगा तो 3 टाइम्स तो आ गया 49 की पावर 3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपलीफाई, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। तो देखो ये स्क्वायर किसका होता है, 12 का। अब 184 में 12 जोड़े तो 6, 9, 196, इसका अंडर रूट करा तो आ गया 14, इसमें 14 ऐड करा तो आ गया 5, 7, 3, 3। अब एक इसकी, और अब करना हमें क्यूब रूट, तो हमें सारी क्यूब्स याद होनी चाहिए। तो ये किसका क्यूब रूट होता है, 15 का। ठीक है, इसके जो सर्ड्स एंड इंडिसेस वाला ना उसमें क्यूब रूट्स वगैरह भी आती है, तो आपको ना सारे क्यूब रूट्स वगैरह याद कर लेने। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक ख़त्म होता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।